इंदौर के चुनावी चक्रव्यूह में एक नहीं बल्कि कांग्रेस के दो अभिमन्यु फंस चुके हैं, जिनके बचाव में अब पूरी कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। दरअसल मामला इंदौर के वार्ड क्रमांक 22 और वार्ड क्रमांक 58 से जुड़ा हुआ है, जहां के पार्षद प्रत्याशियों पर बीजेपी नेता व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। गंभीर धाराओं में दर्ज आपराधिक मामलों के बाद अब दोनों पार्षद प्रत्याशियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता इंदौर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने दोनों प्रत्याशियों पर दर्ज किए गए प्रकरणों को वापस लेने की मांग की। हालांकि लंबे इंतजार के बाद कांग्रेसियों से पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र मिले। इसके पहले कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला सहित वरिष्ठ नेताओं ने जान से मारने की धमकी और प्रशासनिक कार्य में बाधा मामले सहित अन्य धाराओं को गलत बताते हुए पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने प्रशासन पर दबाव में काम करने के आरोप भी लगाए। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी और पूर्व मंत्री ने पुलिस प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगाए और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर को मैं सबूत ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर की संस्कृति को ध्यान में रखकर बीजेपी नेताओं से थाने में समझौता करने की कवायद की गई थी, लेकिन बिना किसी प्रमाण के पुलिस ने वार्ड 22 के प्रत्याशी राजू भदौरिया पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में प्रत्याशी अनवर कादरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष सुनील सोलंकी के साथ मारपीट के मामले में विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ पर प्रकरण दर्ज नहीं करने पर भी सवाल उठाए गए। इंदौर शहर की जनता ने प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को दिया, उसकी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की। मैं मानता हूं आप लोग भी सच्चाई बताएं। ये सब हमने जो बातें कही एकदम पवित्र मन से कही, कोई राजनीतिक फूट नहीं है। सिर्फ राजू भदौरिया के मामले में और अनवर कादरी के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, उस पर मुकदमा लगाने की बात कही है। महिलाओं ने जो बातें महिलाओं के साथ अभद्रता की थी चंदू सिंधे जी ने, उनका भी मुकदमा पेंडिंग पड़ा है, वो जो हुआ नहीं, वो भी चूंकि करना है। पर हमने कहा था कि दोनों तरफ से मुकदमे नहीं होके आपस में बात हो और आपस में बात होकर समन्वय की बात है। इंदौर शहर का कल्चर है, इसका अपना एक सम्मान है, उसको हम कायम रखना चाहते थे, पर बीजेपी नहीं रखना चाहती। मतलब आप केस दर्ज नहीं कराना चाह रहे चंदू सिंधे पे? नहीं, हम एफआईआर होगी, नेचुरल होना चाहिए। अब अगर उनने जैसा आप क्या कहते हो नहीं होना चाहिए, जब उनने महिलाओं को गाली गलौज की, 10 तरह की बातें की, तो मैं समझता हूँ जब उनने झूठा मुकदमा लगा दिया सही भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से इन बातों के खिलाफ प्रशासन को मजबूर करेगी। ये प्रशासन है, संवैधानिक है, ये बीजेपी का कार्यालय और उसकी नीति चलाने का हिसाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना काम अच्छे से करे। इधर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ने पूरे मामले को बीजेपी की हार की बौखलाहट बता दिया और कहा कि पुलिस ने दबाव में काम किया और कांग्रेस चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा दर्ज करवाए गए प्रकरणों पर सवाल उठाएगी, क्योंकि पुलिस ने बिना पुख्ता प्रमाणों के गंभीर धाराओं में 2 प्रत्याशियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं, जबकि कांग्रेस की शिकायत को दरकिनार कर दिया गया, वो भी ऐसे हालात में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया है। कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं, इंदौर को बेटे को जिताने के लिए पूरी जनता आगे आ गई थी, पूरे जनता ने दिखा दिया उनको कि हमको हमारा बेटा चाहिए। उस बेटे को जिताने में, उसके साथ हमारे पार्षद भाई लोगों को जिताने में पूरी कांग्रेस पार्टी को किया। उसकी बौखलाहट आपने कल देखी होगी विधानसभा 2 के अंदर। पहली बार हिंदुस्तान में किसी नेता को जूते से महिलाओं ने मारा, पहली बार, वो भी विधानसभा 2 जहाँ राष्ट्रीय नेता रहते हैं, वो उनकी विधानसभा है, उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद आपको चुनाव जीतना है और आपको मेयर बनना है, आपके पार्षद बनना है, तो हम बोलते हैं आप वैसे ही बन जाइए। ये लाखों करोड़ों रुपए जनता को परेशान करना, इसकी ज़रूरत क्या है आपको? कोई ज़रूरत नहीं है आपको। परंतु आपने ऐसा जो करा है, कल जो विधायक जो मेयर रही, उनके बच्चे ने खुले रूप से मारा, उधर वो नेताओं को मार रहे हैं, इधर टीआई को मार रहे हैं, 3 नंबर में जवानों को मारा। भारतीय जनता पार्टी ने कल जो गुंडाराज करा, मतलब हमको तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ताओं को तो मारा ही मारा सबको, परंतु उनने पुलिस वालों को मारा। उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंदौर नहीं पूरे देश प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होने वाली है। एक मामूली चुनाव था ये, जो नगर निगम का चुनाव होता है, अभी ये विधानसभा चुनाव होता, लोकसभा चुनाव होता, तो ये लोग को मार डालते जीतने के लिए। लड़ाई पुलिस खुद लड़ ले, अपने स्वाभिमान लड़ाई पुलिस खुद लड़ ले। जिन टीआई को मारा, जिन जवानों को मारा, पहले वो देख लें उनके ऊपर, फिर वो कार्रवाई करें, मान जाऊंगा, उसके बाद ही मानूंगा। पहले वो खुद कर लें,
आप मीडिया है, आपके सामने इंदौर शहर के अंदर जो आतंक मचाया, जो रक्षक थे हमारे, उसको विश्वास उड़ जाएगा जनता का। विवादों को लेकर के उसमें कुछ जो कार्रवाइयाँ की हैं, उन कार्रवाइयों को लेकर के इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में हर जगह लगभग बहुत सारे ऐसे तकनीकी साक्ष्य होते हैं, जैसे कि वीडियो फुटेज, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज, ऐसी जानकारी रहती हैं, तो उन बिंदुओं पर उन्होंने कुछ अपने पक्ष रखा है। पुलिस पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करेगी, और जो शिकायतें मिली हैं, जो आपस में उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, पुलिस पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन के बाद ही कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस चुनाव में भी पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम किया है। उन्होंने जो आवेदन दिए हैं उन मुद्दों को पुलिस सर पूर्व में कई शिकायतकर्ता थाने पे गए थे, लेकिन उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। क्या ये एक सोचने विषय नहीं है कि बगैर जांच के 307 का मामला दर्ज उसमें जो कि जो परिस्थितियां थी, जो घटनाक्रम था, उसमें फरियादी ने बताया था, उसमें मुकदमा कायम है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए उसमें जो तकनीकी साक्ष्य मौजूद है, पुलिस उनका सर एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की विशेष को ध्यान दिया गया है, उस पर समर्थन किया गया है और उस तरह से काम किया है। नहीं, किसी भी पार्टी का साथ ऐसी कोई बात नहीं कि किसी पार्टी के ये पुलिस ने कोई सहयोग किया। पुलिस ने पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम किया। इसके पूर्व की जो कार्रवाइयाँ थी, पुलिस ने जितने भी तरीके के जो आपराधिक तत्व हैं, चाहे किसी भी दल के हों, उन पर सकारात्मक कार्रवाइयाँ की। पुलिस ने बाकी जो अलग अलग तरह का अभियान चलाया जो अपराधियों के खिलाफ, उसमें कोई दल विशेष का नहीं देखा। उसमें पूरी तरीके से पुलिस ने एक आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर कार्रवाइयाँ की। सर यहाँ पर इनके मुद्दों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं कि इन्होंने कहा है कि हमारा पक्ष सुना जाए, तो बिल्कुल एक लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का है, और पूरी तरीके से इस पक्ष को जो उन्होंने पक्ष दिए हैं या उन्होंने कुछ फुटेज दिए हैं, तो उसको बिल्कुल देख लेगी और पुलिस में। इधर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारिमिश ने कहा कि कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है और पुलिस हर तथ्य की जांच करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरे चुनाव में पारदर्शिता के साथ काम किया है।